वोकैब भैया में आपका स्वागत है। नमस्ते। हाँ जी, एक और हफ्ता और हम फिर हाजिर हैं कुछ नए शब्द लेकर। तैयार हैं आप? अरे बिल्कुल तैयार। मैं आपकी भैया वोकैब हुई अब और आसान। तो आज क्या है पिटारे में? वही अपना स्टाइल, कुछ नए अंग्रेजी शब्द अच्छा। और उनको अच्छे से समझना। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही। आज हमारे पास हैं पूरे 10 नए शब्द और हर शब्द के लिए हम देखेंगे उसका सही उच्चारण, फिर हिंदी और अंग्रेजी में मतलब, और हाँ सिनोनिम्स मतलब मिलते जुलते शब्द। और उदाहरण वाक्य भी तो होंगे। जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल, दो उदाहरण वाक्य देखेंगे ताकि ये पता चले कि भाई असल बातचीत में शब्द कैसे यूज करना है। बढ़िया। और मेरा फेवरेट पार्ट, आखिर में वो कहानी जिसमें आज के सारे मतलब 10 के 10 शब्द होंगे। कहानियों से ना शब्द एकदम चिपक जाते हैं दिमाग में। सही कहा आपने, कहानी बेस्ट तरीका है याद रखने का। तो फिर देर किस बात की, शुरू करें? हाँ जी, शुरू करते हैं चलिए। अब हम पहले शब्द पर आते हैं। तो पहला शब्द है वाइन्स। WHINES, वाइन्स। सुनने में ही थोड़ी शिकायत वाली फीलिंग है ना? हाँ बिल्कुल। वाइन्स, इसका सीधा सा मतलब है रोनी सूरत बनाकर शिकायत करना, खासकर धीमी या पतली आवाज में, जैसे बच्चे करते हैं ना अक्सर जब उन्हें कुछ चाहिए होता है या मतलब कोई चीज पसंद नहीं आती। अच्छा। हाँ अंग्रेजी में कहते हैं कंप्लेन्स इन अ फीबल और हाई पिच्ड वॉइस। ठीक है, तो हिंदी में से चिल्लाहट या रोना धोना या शिकायत करना कह सकते हैं। इसके जैसे और शब्द मतलब सिनोनिम्स। इसके सिनोनिम्स हैं कंप्लेन्स, ग्रम्बल्स, मोन्स, मर्मर्स। ये सब लगभग वही मतलब देते हैं, किसी न किसी तरह की शिकायत या बड़बड़ाहट। हाँ, है ना? हाँ, ग्रम्बल्स, मोन्स। ठीक है, समझ गई। अब इसे वाक्यों में कैसे इस्तेमाल करेंगे? कोई एग्जाम्पल? पहला उदाहरण देखिए, द बेबी वाइन्स व्हेनेवर ही इज हंग्री। मतलब बच्चा जब भी भूखा होता है तो रोने लगता है या शिकायत करता है। हाँ, ये तो हर घर की कहानी है। और दूसरा? दूसरा है ही कॉन्स्टेंटली वाइन्स अबाउट द वर्कलोड एट ऑफिस। यानी वो ऑफिस में काम के बोझ के बारे में लगातार शिकायत करता रहता है। ओह, ये भी काफी सुनने को मिलता है आजकल। चलिए, ये शब्द तो बैठ गया दिमाग में। ठीक है, अब हम दूसरे शब्द पर आते हैं। ओके। दूसरा शब्द है मजेस्टिक। MAJESTIC। मजेस्टिक। अरे वाह, ये शब्द सुनते कुछ बड़ा और शानदार सा महसूस होता है, जैसे कोई राजा महाराजा या कोई बहुत ऊंची खूबसूरत इमारत। बिल्कुल सही पकड़ा। मजेस्टिक का मतलब ही है भव्य, शानदार, आलीशान। अंग्रेजी में हैविंग इम्प्रेसिव ब्यूटी और डिग्निटी। कोई ऐसी चीज जिसमें सुंदरता भी हो और गरिमा भी, जो आपको एकदम इम्प्रेस कर दे। जैसे कि ऊंचे पहाड़ या कोई पुराना किला, है ना? इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स हैं ग्रैंड, मैग्निफिसेंट, रीगल, स्प्लेंडेड। ये सारे शब्द भी उसी भव्यता और शान को दर्शाते हैं। मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड, बढ़िया। ग्रैंड, मैग्निफिसेंट। हाँ, अब उदाहरण वाक्य देखते हैं। पहला, द मैजेस्टिक माउंटेन्स लेफ्ट अस स्पीचलेस। मतलब उन भव्य पहाड़ों को देखकर हम अवाक रह गए, मतलब कुछ बोल ही नहीं पाए। कल्पना कर सकते हो। और दूसरा? दूसरा, द पैलेस वॉज मैजेस्टिक विथ गोल्डन गेट्स एंड टॉल टावर्स। यानी वो महल भव्य था जिसमें सुनहरे दरवाजे और ऊंची मीनारें थीं। वाह, सुनने में ही कितना शानदार लग रहा है। चलिए, अब हम तीसरे शब्द पर हैं। तीसरा शब्द थोड़ा हटके है। ये है वेवरी। स्पेलिंग है VAGARY, वेगरी। वेगरी। ये मैंने ज्यादा नहीं सुना। इसका क्या मतलब है? सुनने में थोड़ा वेग जैसा, मतलब अस्पष्ट जैसा लग रहा है। कोई कनेक्शन है? हाँ, कुछ वैसा ही कनेक्शन समझ सकते हैं। वेगरी का हिंदी में मतलब होता है अजीब हरकत, मन की मौज या कोई अनिश्चित घटना। कोई ऐसी चीज जो अचानक बदल जाए, जिसका कोई भरोसा ना हो। अंग्रेजी में एन अनप्रेडिक्टेबल और इरेटिक एक्शन और आइडिया। अच्छा, जैसे मौसम का बदलना, कभी धूप, कभी छांव, कभी एकदम से बारिश। ये मौसम की वेगरीज हैं। बिल्कुल सही, ये परफेक्ट उदाहरण है, एकदम सही। हाँ, इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। विम, कैप्रीस, फैंसी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ये सब भी मनमौजीपन या अनिश्चितता को दिखाते हैं। विम, कैप्रीस, हाँ सुने ये। ठीक है, तो पहला उदाहरण तो मौसम वाला ही होगा शायद। हाँ बिल्कुल। द वेगरीज ऑफ वेदर कैन रूइन अ पिकनिक। यानी मौसम की अनिश्चितता या कह लें मनमौजीपन
एक पिकनिक खराब कर सकती है। ये तो 100% सच है। कितनी बार हुआ है ऐसा? और दूसरा उदाहरण? दूसरा, हिज डिसीजन टू क्विट सडनली वॉज जस्ट अनदर वेगरी। मतलब उसका अचानक नौकरी छोड़ देने का फैसला बस एक और अजीब या मनमौजी हरकत थी, शायद बिना ज्यादा सोचे समझे लिया गया फैसला। ये शब्द दिलचस्प है, वेगरी। ओके, चलिए अब हम चौथे शब्द पर आते हैं। चौथा शब्द काफी आम है, सुना होगा जरूर, एग्जिस्ट। EXIST। एग्जिस्ट, हाँ ये तो सुना है। इसका मतलब होता है होना या मौजूद होना, है ना? अस्तित्व में होना। एकदम सही। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में होना, जीवित होना या उपस्थित होना। अंग्रेजी में टू बी अलाइव और प्रेजेंट। सीधा और सरल। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स हैं लिव, बी, सर्वाइव, परसिस्ट। ये सब भी होने, जीने या बने रहने का भाव देते हैं। लिव, बी। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। पहला, डायनासोर्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन अर्थ। यानी डायनासोर अब पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, उनका अस्तित्व खत्म हो गया है। हाँ, दुखद है पर सच है। और दूसरा? दूसरा थोड़ा फिलोसॉफिकल सा है। हैप्पीनेस कैन एग्जिस्ट इवन इन सिंपल लाइव्स। मतलब खुशी साधारण जीवन में भी मौजूद हो सकती है, उसके लिए बहुत तामझाम की जरूरत नहीं है। सही है? अरे वाह, ये बात तो दिल को छू गई। वाकई खुशी तो कहीं भी मिल सकती है। बिल्कुल। चलिए अब हम 5वें शब्द पर हैं। हाँ, आधा सफर पूरा। हाँ जी। 5वां शब्द थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुनिएगा। इनएडवर्टेंटली। स्पेलिंग है INADVERTENTLY। इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली, बाप रे ये तो जबान लड़खड़ाने वाला शब्द है। इनएडवर्टेंटली, ओके, इसका मतलब क्या होता है? सुनने में एडवर्टेंटली का उल्टा लग रहा है, यानी जानबूझकर का उल्टा, अनजाने में। बिल्कुल सही अंदाजा, क्या बात है। इनएडवर्टेंटली का मतलब है अनजाने में, बिना इरादे के, आकस्मिक रूप से। अंग्रेजी में विदाउट इंटेंशन, एक्सीडेंटली। जब कोई काम गलती से हो जाए, जानबूझकर ना किया गया हो। अच्छा, जैसे गलती से किसी का पैर दब जाना या गलत नंबर मिल जाना। इसके सिनोनिम्स क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं अनइंटेंशनली, एक्सीडेंटली, मिस्टेकनली, केयरलेसली। ये सभी अनजाने में हुई गलती की ओर इशारा करते हैं। एक्सीडेंटली तो काफी कॉमन है। हाँ, एक्सीडेंटली तो पता है। ठीक है, उदाहरण क्या है इसके? पहला, शी इनएडवर्टेंटली स्पिल्ड कॉफी ऑन हिज बुक। यानी उसने अनजाने में, मतलब गलती से, उसकी किताब पे कॉफी गिरा दी। उफ, ये तो बुरा हुआ होगा बेचारी के साथ। और दूसरा? दूसरा, ही इनएडवर्टेंटली सेंट द ईमेल टू द रॉन्ग पर्सन। मतलब उसने अनजाने में गलत व्यक्ति को ईमेल भेज दिया। ये तो ऑफिस में बड़ी गड़बड़ हो सकती है ना? हाँ यार, ये तो हो जाता है कभी कभी, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। चलिए अब हम छठे शब्द पर हैं। छठा शब्द है वेजेस। WEDGES। वेजेस, ये शब्द मैंने सुना है, वो आलू वाले पोटैटो वेजेस के कॉन्टेक्स्ट में। क्या वो भी यही है? वो तिकोने से होते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। वो आलू के टुकड़े भी तिकोने आकार के होते हैं। उसी शेप को वेज शेप कहते हैं। लेकिन यहां शब्द का मतलब थोड़ा अलग है। वेजेस नाउन का मतलब है कील, फन्नी या कोई तिकोना टुकड़ा जो किसी चीज को अपनी जगह पर टिकाने, फंसाने या दो चीजों को अलग करने के काम आता है। अच्छा, जैसे दरवाजे को खुला रखने के लिए उसके नीचे लकड़ी का टुकड़ा फंसा देते हैं, वो वेज है। समझ गई। इसके सिनोनिम्स? हाँ, वही। इसके सिनोनिम्स हैं स्प्लिंट्स, शिम्स, इंसर्ट्स, प्लग्स। ये सब भी किसी चीज में फंसाने या सहारा देने वाली चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। शिम्स, प्लग्स। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। क्या ये क्रिया मतलब वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। पहला उदाहरण क्रिया रूप में ही है। He wedges the door open with a small piece of wood। मतलब वो लकड़ी के एक छोटे टुकड़े से दरवाजे को खुला रखता है, फंसाकर। यहाँ वेज वो टुकड़ा भी है और उसे फंसाने की क्रिया भी वेजेस है। अच्छा, दोनों तरह से यूज हो रहा है। और दूसरा उदाहरण? दूसरा भी क्रिया रूप में। द कार्पेंटर वेजेस द प्लैंक्स टुगेदर टाइटली। मतलब बढ़ई तख्तों को कीलों या फन्नियों वेजेस से कसकर जोड़ता है। यहाँ वेजेस वो फन्नियां हैं और उन्हें लगाने का काम भी वेजेस है। दिलचस्प, एक शब्द के कई रूप। चलिए अब हम 7वें शब्द पर आते हैं। ओके, 7वां शब्द है इंग्रेस। स्पेलिंग है INGRESS। इंग्रेस। इंग्रेस, ये सुनने में एग्जिट का उल्टा लग रहा है।
जैसे एग्जिट मतलब बाहर निकलना, तो इंग्रेस मतलब हाँ, अंदर आना, प्रवेश। क्या बात है, बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा, एकदम सही। इनग्रेस का मतलब ही है प्रवेश, अंदर जाने का रास्ता या अंदर जाने की क्रिया या अधिकार। अंग्रेजी में द एक्ट ऑफ एंटरिंग और द राइट टू एंटर। तो ये एंट्रेंस या एंट्री जैसा ही हुआ। फिर इसके सिनोनिम्स क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल, सिनोनिम्स है एंट्रेंस, एंट्री, एक्सेस, एडमिशन। ये सब प्रवेश से ही जुड़े हैं। एक्सेस, एडमिशन। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। पहला, इनग्रेस टू द पैलेस इज अलाउड ओनली टू इनवाइटेड गेस्ट्स, यानी महल में प्रवेश मतलब अंदर जाने की अनुमति केवल आमंत्रित मेहमानों को ही है। काफी फॉर्मल इस्तेमाल लग रहा है इसका। और दूसरा, अनऑथराइज्ड इनग्रेस टू द लैब इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब प्रयोगशाला में अनधिकृत प्रवेश यानी बिना इजाजत के घुसना सख्त मना है। समझ गई। ये शब्द अक्सर नियमों या निर्देशों में इस्तेमाल होता होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। चलिए अब हम 8वें शब्द पर आते हैं। 8वां शब्द है रैटल्स। हाँ, रैटल्स करता है। रैटल्स के दो मुख्य मतलब हैं। पहला, खड़खड़ाना यानी छोटी छोटी तेज आवाजें करना, जैसे कोई चीज हिल रही हो। अंग्रेजी में टू शेक और मेक अ सीरीज ऑफ शॉर्ट शार्प साउंड्स। अच्छा, जैसे पुरानी खिड़की हवा में खड़खड़ाती है ना? और दूसरा मतलब है किसी को बेचैन कर देना, डरा देना या परेशान कर देना। अंग्रेजी में टू अनसेटल समवन। ओहो, तो एक ही शब्द के दो मतलब, एक तो आवाज करना और दूसरा डराना या बेचैन करना। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे फिर? हाँ, इसके सिनोनिम्स दोनों मतलबों से जुड़े हो सकते हैं, जैसे क्लैटर, शेक आवाज के लिए, और जोल्ट, अलार्म, अनसेटल, डराने या बेचैन करने के लिए। ठीक है, क्लैटर, शेक, जोल्ट, अलार्म। ओके, अब उदाहरण देखते हैं। पहला, आवाज वाला, द ट्रेन रैटल्स ओवर द ओल्ड ट्रैक्स, यानी ट्रेन पुरानी पटरियों पर खड़खड़ाती हुई चलती है। हाँ, ये आवाज सुनिए। और दूसरा, डराने वाला दूसरा, स्ट्रेंज नॉइजेज एट नाइट रैटल्ड द चिल्ड्रन, मतलब रात में आने वाली अजीब आवाजों ने बच्चों को डरा दिया, मतलब बेचैन कर दिया। ये काफी उपयोगी शब्द है, रैटल्स। चलिए, अब हम नवे शब्द पर है, बस दो और। बिल्कुल, नवा शब्द है स्पाउसिंग, ESPOUSING, स्पाउसिंग। ये सुनने में स्पाउस मतलब जीवन साथी जैसा लग रहा है। कोई कनेक्शन है क्या? हाँ, दिलचस्प कनेक्शन सोचा आपने। देखिए, पुराने जमाने में स्पाउस का मतलब शादी करना भी होता था, लेकिन आजकल इसका आम मतलब है किसी विचार, सिद्धांत या कारण का खुलकर समर्थन करना, उसे अपनाना। अंग्रेजी में अडॉप्टिंग और सपोर्टिंग अ कॉज और बिलीफ, जैसे आप किसी चीज को पूरी तरह से अपना लेते हैं। अच्छा, तो जैसे किसी मुद्दे का समर्थन करना, सपोर्ट करना। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स हैं एडवोकेटिंग, सपोर्टिंग, प्रमोटिंग, एंडोसिंग। ये सभी किसी चीज का पक्ष लेने या उसे बढ़ावा देने का मतलब देते हैं। एडवोकेटिंग, प्रमोटिंग। समझ गई। हाँ। एडवोकेटिंग, हाँ। अब उदाहरण देखते हैं। पहला, शी इज espousing the idea of environmental protection, यानी वह पर्यावरण संरक्षण के विचार का समर्थन कर रही है, उसे अपना रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम सबको करना चाहिए। और दूसरा, द टीचर एनकरेज स्टूडेंट्स बाय espousing honesty, मतलब शिक्षक ने ईमानदारी का समर्थन करके या कह लें ईमानदारी को अपनाने की सीख देकर छात्रों को प्रोत्साहित किया। बेहतरीन। ये शब्द भी क्लियर हो गया, एस्पाउसिंग। और अब हम आ गए हैं आज के 10वें और आखिरी शब्द पर, फाइनली। बिल्कुल, 10वां शब्द है GHOUL, घूल। GHOUL? हाँ। अरे, ये तो पक्का कोई डरावना शब्द है, नाम से ही लग रहा है भूत प्रेत जैसा कुछ। हाँ, ये शब्द अक्सर डरावनी कहानियों में मिलता है। सही पकड़ा। GHOUL का हिंदी मतलब है भूत, पिशाच, राक्षस या खासतौर पर वो काल्पनिक प्राणी जो मुर्दों को खाता है। बाप रे। हाँ, अंग्रेजी में अ मॉन्स्ट्रस क्रीचर दैट फीड्स ऑन द डेड। कभी-कभी इसे किसी बहुत बुरे या निर्दयी इंसान के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। उफ, सच में डरावना है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे वैसे ही डरावने? हाँ, इसके सिनोनिम्स भी वैसे ही हैं। मॉन्स्टर, डीमन, फींड, फैंटम। ये सब भी राक्षस, दैत्य या भूत जैसे प्राणियों के लिए हैं। फींड, फैंटम। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, हिम्मत करके। हाँ, पहला उदाहरण कहानी वाला। द स्टोरी डिस्क्राइब्ड घूल वॉन्डरिंग इन द ग्रेवयार्ड, यानी कहानी में कब्रिस्तान में भटकते हुए एक पिशाच
घूल का वर्णन था। रोंगटे खड़े हो गए। और दूसरा, क्या वो इंसान के लिए? हाँ, दूसरा उदाहरण फिगरेटिव है, मतलब लाक्षणिक। ही बिहेव्स लाइक अ घूल, स्टीलिंग जॉय फ्रॉम एवरीवन। मतलब वो एक राक्षस या कह लें बुरे इंसान की तरह व्यवहार करता है, सबकी खुशी छीन लेता है। अच्छा, तो इसे बुरे लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो, ये थे हमारे आज के 10 शब्द। एक बार जल्दी से बोल देती हूँ। वाइन्स, मजेस्टिक, वेगरी, एग्जिस्ट, इनएडवर्टेंटली, वेजेस, इनग्रेस, रैटल्स, एस्पाउजिंग, घूल। बहुत बढ़िया, क्या बात है। उम्मीद है ये शब्द अब आप सबकी वोकैबुलरी का हिस्सा बन गए होंगे। और जैसा हमने वादा किया था, अब इन शब्दों को एक साथ पिरोने का समय आ गया है, कहानी के रूप में। हाँ, कहानी का समय। तो कान खोलकर सुनिए ये मजेदार कहानी। कौन सुना रहा है, आप? हाँ, मैं सुनाता हूँ। तो एक समय की बात है, मजेस्टिक, भव्य पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव एग्जिस्ट, अस्तित्व में था। गांव में ज्यादातर लोग खुश थे, लेकिन कुछ बच्चे अक्सर छोटे मोटे कामों को लेकर वाइन शिकायत करते थे। अच्छा। जैसे वो कहते, अरे यार फिर से लकड़ियां लानी है, क्योंकि वो काम छोड़कर खेलना चाहते थे। तो गांव के बड़े बुजुर्ग उन्हें डराने के लिए रात में घूमने वाले एक घूल राक्षस की कहानियां सुनाते थे। ओहो, डराने के लिए? हाँ, कहते थे कि उस घूल की वेगरीज, अजीब हरकतें बहुत डरावनी हैं। कभी वो हंसता है, कभी रोता है, कभी गायब हो जाता है। इन कहानियों से रात में जरा सी भी आवाज होती तो सबके दिल रैटल्स दहल जाते थे, डर जाते थे सब। माहौल बन गया डर का। बिल्कुल। एक बार क्या हुआ, कुछ लोग इनएडवर्टेंटली अनजाने में अपने घर का पिछला दरवाजा बंद करना भूल गए। अब क्या था, कहानियों वाले घूल को आसान इंग्रेस मिल गया, ऐसा सब सोचने लगे। अरे नहीं। लेकिन गांव में तारा नाम की एक लड़की थी जो हिम्मत और सच्चाई के विचारों को एस्पाउजिंग समर्थन करती थी। उसने कहा, डरने से क्या होगा, चलो दरवाजे ठीक करते हैं। उसने दोस्तों के साथ मिलकर दरवाजों और खिड़कियों में छोटे छोटे लकड़ी के वेजेस, कीले फंसा दिए ताकि वे कसकर बंद रहें। वाह, क्या बहादुर लड़की थी। एक रात जोर की आवाज चली, खिड़कियां खड़खड़ाईं, रैटल्ड। तारा और उसके दोस्त डरे पर जमे रहे। तभी उन्हें बाहर एक परछाई दिखी। वो शायद वही घूल था। सच में? पर ध्यान से देखने पर लगा कि वो तो बस हवा में लहराता एक पुराना कपड़ा है। तो घूल कपड़ा निकला। हाँ, तारा को हंसी आ गई। उसने सोचा, ये घूल शायद उतना डरावना नहीं जितनी उसकी कहानियों की वेगरीज डरावनी है। उसने सबको समझाया, देखो, डर हमें असलियत से ज्यादा रैटल करता है। अगर हम इनएडवर्टेंटली गलतियां ना करें, जैसे दरवाजा खोला छोड़ना, तो कोई खतरा नहीं। सही बात। गांव वालों ने तारा की बात मानी। उन्होंने सावधानी बरतना सीखा। और जानते हो क्या हुआ? वो काल्पनिक घूल फिर कभी किसी को परेशान करने नहीं आया। वो मजेस्टिक गांव खुशी खुशी एग्जिस्ट करता रहा। और जो बच्चे पहले वाइन करते थे, वो भी समझ गए कि जिम्मेदारी निभाना जरूरी है। बहुत खूब। तो कहानी से क्या सीखा? यही कि डर आपको रैटल कर सकता है और मुश्किलें एग्जिस्ट हो सकती हैं, लेकिन हिम्मत और अच्छे मूल्यों का स्पाउजिंग करने से बड़े से बड़े घूल्स पर काबू पाया जा सकता है। वाह, क्या सीख है। और हाँ, दरवाजे पर वेजेस लगाना मत भूलना। बिल्कुल। वाह, क्या कहानी थी। मजा आ गया। सारे शब्द भी आ गए और वो सीख भी बहुत अच्छी थी। डर से ज्यादा डर का खौफ होता है। बिल्कुल। और वो कहानी में जो छुपा हुआ मजाक था कि घूल शायद कपड़ा ही था, वो भी अच्छा था, है ना? हाँ, बहुत फनी था वो। अच्छा, कहानी से याद आया, एक छोटा सा जोक भी तो बनता है, सुनाओ। हाँ, सुनाइए जरूर। तो बच्चा अपनी माँ से पूछता है, मम्मी क्या घूल सच में एग्जिस्ट करते हैं? अच्छा, तो माँ ने क्या कहा? माँ बोली, नहीं बेटा, ये सब मन की वेगरीज है। हाँ, लेकिन अगर तुम अपना कमरा साफ नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलौने रात को जरूर रैटल करेंगे और फिर तुम वाइन मत करना। हाँ, ये बढ़िया था। माँ ने भी सारी शब्दों का सही इस्तेमाल कर लिया। क्लेवर है ना? तो चलिए, अब जाने का समय हो गया है। एक बार फिर से आज के 10 शब्दों को फटाफट दोहरा लेते हैं। वाइन्स, मजेस्टिक, वेगरी, एग्जिस्ट, इनएडवर्टेंटली, वेजेस, इनग्रेस, रैटल्स, एस्पाउजिंग, घूल। हाँ जी, इन्हें याद रखिएगा और अपनी रोज की बातचीत में इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अब एक छोटा सा सवाल हमारे सुनने वालों के लिए। आज सीखे शब्दों में से कौन सा शब्द आपको सबसे दिलचस्प लगा और क्यों? या फिर कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? हमें जरूर बताइएगा। सुनने के लिए धन्यवाद। वोकैब भैया के और एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार कुछ नए शब्दों और एक नई कहानी के साथ।
तब तक सीखते रहिए और मजे करते रहिए। अलविदा। बाय बाय।